ओम नमो नारायणाय। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस और प्रोजेक्ट सेल्फ की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग रामचरितमानस सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज 12वां सेशन है। हम लोग बाल कांड पढ़ रहे हैं। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। ये सेशन हम उज्जैन मध्य प्रदेश से टेलीकास्ट कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं जहां हमने पिछली बार बात समाप्त की थी। हमने पिछली बार चर्चा के दौरान और रामचरितमानस के अध्ययन के दौरान हमने देखा था कि भगवान शिव माता पार्वती को वो प्रसंग बता रहे हैं कि कोई भी बड़ी योजना, कोई भी बड़ी घटना यूं ही नहीं होती, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। और ये एक अनंत यात्रा है जो यात्राओं की एक श्रृंखला है। और इसी श्रृंखला में भगवान शिव ने माता पार्वती को जय और विजय की कहानी सुनाई। ये कथा जो ऋषि अपने भारद्वाज नाम के शिष्य को भी, जो संत हैं, उनको भी सुना रहे हैं। इसी कथा से याज्ञवल्क्य जी मुनि भारद्वाज को भी कथा सुना रहे हैं और इसी कथा के माध्यम से ही भगवान शिव माता पार्वती को भी ये कथा सुना रहे हैं। तो चलिए आगे शुरुआत करते हैं और इस कथा को आगे जारी रखते हैं। हमने पिछली बार ये बात की थी, जो सीखा था हमने, कि ये यात्राओं की एक श्रृंखला है जिसको हमारा आज का वर्तमान जीवन कहते हैं। और एक घटना के होने के पीछे बहुत सारी घटनाएं होती हैं। तो भगवान शिव माता पार्वती को एक और घटना के बारे में बता रहे हैं कि ये रामायण इस रूप में क्यों सामने आई। चलिए अब उस घटना को हम भी जानें। ये कथा है जलंधर दैत्य की, और ये कथा सुना रहे हैं भगवान शिव माता पार्वती को। तो चलिए इस कथा को सुनते हैं। इट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। भारतीय शास्त्रों में कथाओं के माध्यम से बहुत गूढ़ रहस्य और जीवन के लर्निंग्स की बातें बताई गई। अब जब ये आप कथा सुनेंगे, ये स्टोरी आप सुनेंगे, तो यू विल नोट डाउन आपकी लर्निंग्स क्या थी इससे। आखिरी में आई विल आस्क यू, वंस द स्टोरी इज ओवर, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम इट। ठीक। दोहा 123, बालकांड, रामचरितमानस शुरू करते हैं। ये जो कथा है जलंधर दैत्य की, ये स्कंद पुराण में, शिव पुराण में और कई वैदिक ग्रंथों में आती है। ये कथा कुछ इस प्रकार की है कि किस प्रकार एक बड़ा महाबली और अहंकारी दैत्य था, जलंधर नाम का। और भगवान शिव ने भगवान विष्णु का आह्वान करके जब विष वो पिया, जब अमृत मंथन हुआ, और जो विष निकला उस अमृत मंथन के दौरान, जिसके बारे में हम सब पहले ही पढ़ चुके हैं। हम सबके जीवन में जब भी मंथन होता है तो पहले विष निकलता है। जब भी दो लोग आपस में बात करते हैं पहले डिसएग्रीमेंट सामने आते हैं। जब भी आप मेडिटेशन करने बैठते हैं पहले बहुत मन बेचैन हो जाता है। हर बार जब भी मंथन होता है, जब भी इस तरह का मंथन होता है, तो मन में जो अंदर बैठी हुई बातें होती हैं वो सामने आती हैं, सारे जहर सामने आए। तो जब ये मंथन हुआ तो उस मंथन में जो जहर निकला, भगवान शिव ने उस जहर को पिया, कालकूट नाम के जहर को। वो जहर उन्होंने अपनी नेक में रख लिया, गर्दन में रखा, इसीलिए नीलकंठ कहलाया, उन्होंने अपनी कंठ में रखा। और अपनी योग साधना से उस जहर को, उस कालकूट को अमृत बना के वापस धरती को दे दिया। वही अमृत माता नर्मदा कहलाती है। तो नर्मदा नदी वो अमृत है जो शिव जी ने कालकूट को अपनी योग साधना से बनाया था। हम सब भी शिव के अनुयायी या अंशावतार होने के रूप में जब भी समाज या परिस्थितियां हमें कालकूट दे, तो यह हमारी जिम्मेदारी है कि अपनी योग साधना से, अपनी
स्पिरिचुअल जर्नी से, एलिवेशन से उस कालकूट को अमृत बना के वापस लौटा है। तुमने मेरे साथ बुरा किया, आई विल बी नाइस विथ यू। ट्रांजिशनल पर्सनालिटी इसी को कहते हैं। आई विल गिव व्हाट आई हैव। तो शिव जी ने कालकूट विष पिया और उनके कंठ से विष की ज्वाला निकलने लगी। और जब वो निकली तो उसकी एक चिंगारी समुद्र में गिरी और उस चिंगारी से जलंधर का जन्म। ये बहुत प्रताप, बहुत बलशाली, क्योंकि ये स्वयं शिव के कंठ से उत्पन्न हुआ था और जल में उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसका नाम जलंधर पड़ा, समुद्र के जल से उत्पन्न। और इसने काफी तपस्या की जलंधर ने। इसका जन्म ही विष से हुआ, तो इसने काफी तपस्या की और भगवान ब्रह्मा से अजेयता का वरदान प्राप्त किया। काफी शक्ति उसने अपनी तपस्या से प्राप्त, और उस शक्ति से उसने स्वर्ग, धरती और पाताल पर अपना अधिकार जमा लिया। सभी देवता उससे पराजित हो गए और सभी देवता दुखी होकर भगवान शिव की शरण में आए। तो जलंधर की पत्नी थी एक, उसका नाम था वृंदा। वो अत्यधिक पतिव्रता और सती स्त्री थी, और उसके सत से जलंधर हर बार बच जाता था। इसीलिए उसकी मृत्यु, उसको मारना पड़ा, बड़ा कठिन था, क्योंकि वो लगातार जलंधर के लिए प्रे करती रहती थी। तो बड़ा मुश्किल था अब जलंधर को मारना, क्योंकि वृंदा का तप शील्ड की तरह उसके साथ। अब ऐसी स्थिति में, और जलंधर लगातार दुनिया पर अत्याचार कर रहा था, जलंधर लगातार मनुष्यों को, देवताओं को परेशान कर रहा था। अब ऐसी स्थिति में उसको रोकना बहुत मुश्किल था। और फिर भगवान शिव ने उससे युद्ध किया, जलंधर से, उसको रोकने के लिए। पर वृंदा का इतना गहरा तप था और उसने अपना सारा सत जलंधर को दे रखा था। तो स्वयं शिव, जिन्होंने त्रिपुरों का नाश किया था, त्रिपुरांतक थे, वो भी जलंधर को पराजित नहीं कर पा रहे थे। युद्ध पर युद्ध होते रहे और लंबे समय तक ये युद्ध चलता रहा, बहुत लंबा चला। पर वो मारे नहीं मरता था। उसको मार दे फिर पैदा हो जाता था, मार दे फिर जन्म, फिर पैदा हो जाता था। अब ये बड़ी चिंता हो गई। वृंदा का व्रत तोड़ना बड़ा जरूरी था। उसके मन में जो प्रेम था जलंधर के प्रति, वो शील्ड था। तो भगवान विष्णु ने, जब सारे देवताओं ने उनको रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने एक छल की योजना बनाई। और योजना कुछ इस प्रकार थी कि उन्होंने जलंधर का रूप धरा और वृंदा से मिलने गए। उनका रूप इतना सुंदर लग रहा था कि वृंदा उन पर मोहित हो गई। किसी और को उसने प्रेम किया और उसका जो पतिव्रता व्रत था, धर्म था, वो भंग हुआ। और उसके बाद जो शील्ड थी वो जलंधर के ऊपर से हट गई। और जब जलंधर से वो शील्ड हट गई, तब भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया। वृंदा स्वयं विष्णु की भक्ति करती थी। भगवान विष्णु ने इसीलिए वृंदा को उसकी भक्ति के कारण उसे तुलसी का स्वरूप प्रदान किया, और वो हमेशा भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी के रूप में हमेशा पूजी जाएंगी। और पर इस सब के बाद भी वृंदा ने श्राप दिया भगवान विष्णु को, और श्राप यह था कि जिस प्रकार वो इस परेशानी से गुजरी हैं, भगवान विष्णु भी अपनी प्रिय से वियोग सहेंगे। और
उसी जलंधर ने कालांतर में रावण का रूप लिया, वो रावण बन के आया। ठीक। वो जब रावण बन के आया तो फिर उसका सामना विष्णु अवतार भगवान राम से हुआ। अब इस प्रकार की ये कथा स्कंद पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण, वाल्मीकि पुराण, रामायण, कई जगह इस प्रकार की कथा आती है। और उसके बाद जब वो रावण के रूप में आया तो भगवान राम ने उसका संहार करके उसको अपने आगे की यात्रा पर अग्रसर किया। अब जल्दी से बताइए, इस पूरी कथा से आपको क्या सीखने को मिलता है? व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस? वृंदा जी, वृंदा की ये जो कथा है, जलंधर की जो कथा है, विष्णु जी की जो कथा है, उन शिव जी की जो कथा है, इससे व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस? व्हाट डू यू थिंक? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गुड गुड गुड। लर्निंग नंबर वन, नो वन इज बियॉन्ड धर्म। धर्म के परे कोई नहीं है। आप अगर अपनी शक्ति का उपयोग अधार्मिक की रक्षा के लिए कर रहे हैं तो आपको भी उसका भागी बनना पड़ेगा, उसकी सजा आपको भी मिलेगी। नो वन इज बियॉन्ड यूनिवर्सल लॉस। ठीक। दोनों चीजें, धर्म के विरुद्ध अगर आप अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे तो भगवान भी अलग तरीके से अपनी लीला करेंगे और आपको घुटनों पे आना पड़ेगा। दूसरा, नोबडी इज बियॉन्ड यूनिवर्सल लॉस। यदि स्वयं भगवान भी धर्म स्थापना के लिए कभी छल का सहारा ले तो उन तक को श्राप से गुजरना पड़ता है। ठीक। हालांकि वो धर्म स्थापना के लिए करते हैं, बट यूनिवर्सल लॉज अपनी तरह से काम करते हैं। तो हम तो फिर इंसान हैं। जब परमात्मा तक शाप से गुजरता है तो हम तो फिर इंसान हैं। तीसरी लर्निंग, यूज योर ब्लेसिंग्स वाइसली और दे विल बिकम अ बैन। अपनी ब्लेसिंग्स को वाइसली यूज कीजिए। ब्रह्मा जी ने इतने सारे वरदान दिए जलंधर को, क्या किया उसने उन वरदानों से? उसने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर आपके पास पावर है, अथॉरिटी है, उसको यूज कीजिए फॉर समथिंग गुड। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, उसको यूज कीजिए फॉर समथिंग गुड। चौथी लर्निंग, राइटियसनेस ऑफ इंटेंशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंटेंशन आपके पवित्र होने चाहिए। एक्शन भले थोड़ा दाएं बाएं हो। धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप लिया, क्योंकि वृंदा के व्रत को भंग करना अनिवार्य था, अन्यथा अत्याचारी का अंत नहीं होता। तो राइटियसनेस ऑफ इंटेंशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके इंटेंशन पवित्र होने चाहिए। पांचवा, यू कैन नॉट हैव फेथ ऑन अधर्म। आप अधर्म को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते अपनी शक्ति से, अपने संसाधनों से, अपने पद से। अगर आप अधर्म को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो भगवान हर तरीके से अश्योर करेंगे कि आपको सजा जरूर मिले। सिक्स्थ, स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट और एल्स यू विल फॉल फॉर व्हाट इज रॉन्ग। जब वृंदा ने देखा कि जलंधर गलत कर रहा है, स्टिल शी डिड नॉट स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट। ये हमारी ड्यूटी है कि हमारे परिवार का भी अगर कोई सदस्य गलत करता है, हम गलती को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। नो, अधर्म को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट और यू विल फॉल फॉर व्हाट इज रॉन्ग। सेवेंथ, बिकॉज यू हैव कम आउट ऑफ पॉइजन इट डज नॉट परमिट यू टू स्प्रेड पॉइजन। कई लोग ऐसी कहते हैं हमारे को क्या करें, हमारी तो स्थितियां ही ऐसी थी। ऐसे नहीं होता। आप पॉइजन से पैदा हुए, इसका मतलब यह नहीं कि आप सारे समाज में पॉइजन फैलाएंगे। दुखद है कि आपकी स्थितियां अच्छी नहीं थी। दुखद है कि बचपन में आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, पर यह आपको लाइसेंस नहीं देता दूसरों के साथ बुरा करने का। तो there are lots of learnings such small stories bring। हम आप सभी को सजेस्ट करते हैं, ये स्टोरीज अपने बच्चों को सुनाइए, छोटी छोटी स्टोरीज, बट इट हैव डीप लर्निंग इन इट।
There are many people who protect adharma. It will be good learning for them also. कि how universal laws plays its role. पर अगर भगवान भी यूनिवर्सल लॉज में आते हैं तो भगवान भी उससे उन्हें गुजरना पड़ेगा. वृंदा के श्राप के कारण श्री राम भी माता सीता से अलग रहे. वृंदा ने क्रोध में आके जो श्राप दिया कि जिस प्रकार का आपने मुझसे छल किया, इसी प्रकार के छल से आप अपनी पत्नी से दूर हो जाएंगे. तो नो बडी इज बियॉन्ड लॉस, यूनिवर्सल लॉस. परफेक्ट, लेट्स गो फर्दर. सो इस तरह से 123 दोहे पे जलंधर दैत्य की कहानी बताने का तात्पर्य यह है कि रावण के भी कई जन्म हुए और श्री राम भी इस जन्म में जिस सबसे गुजरेंगे इसकी योजना पहले ही बन चुकी. चलिए अब आगे पढ़ते हैं, आगे सीखते हैं. लॉट मेनी न्यू ब्यूटिफुल स्टोरीज आर अवेटिंग अस. सो अब इसके आगे भगवान शिव भवानी को नारद की कहानी सुनाते हैं. तो जलंधर दैत्य की कहानी हमने सुनी, अब नारद की कहानी सुनेंगे. नारद मुनि की कहानी सुनेंगे. नारद श्राप दिन ही एक बारा, कलप एक ते ही लगी अवतारा. गिरिजा चकित भई सुनिबानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी. शिव जी ने बताया कि एक बार नारद जी ने विष्णु जी को श्राप दे, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ. ऐसी एक बार और कथा हुई. ठीक, भगवान शिव बता रहे हैं कि आना क्यों पड़ा भगवान को. केवल अन्याय की हानि ही नहीं, अन्याय धर्म की हानि ही नहीं, कई और दशाएं मिलती हैं तब एक अवतार आता है. तो शिव जी बता रहे हैं भवानी को कि एक बार नारद ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया. पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त हैं, इतने बड़े ज्ञानी हैं, वो कैसे विष्णु जी को श्राप दे सकते हैं. शिव जी, कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना. यह प्रसंग मोही कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी. पार्वती जी ने कहा कि ये मुनि ने श्राप किस कारण दिया. भगवान ने ऐसा, लक्ष्मीपति भगवान ने ऐसा क्या अपराध किया था. हे पुरारी, हे शंकर, मुझे कथा बताइए. और मुनि नारद के मन में मोह होना बड़ा आश्चर्य की बात है कि उन्होंने क्रोध में स्वयं विष्णु को श्राप दे दिया. अब ये कहानी भी हम आपको सुनाने वाले हैं और आपको हमें बताना है आपको क्या सीखने को मिलता है इस कहानी से. बोह बिहिस महेश तब ज्ञानी मूड ना कोई, जे ही जस रघुपति करही, जब सो तस ते ही छन हो. ये बड़ी सुंदर है. शिव महादेव जी ने कहा कि कोई भी न ज्ञानी है इस धरती पर, ना कोई मूर्ख है. श्री रघुनाथ जी जिसकी मति को जैसा कर देते हैं वो उस क्षण वैसा ही हो जाता है. कौन सोच सकता है नारद नारायण को श्राप देंगे. क्या आपने ऐसा देखा है जीवन में कुछ लोगों में जिनमें आपस में बड़ा गहरा प्यार था, आज एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते. यू नो सच पीपल, जो एक दूसरे के लिए शायद जान तक देने को तैयार थे, वो एक दूसरे की आवाज तक सुनना नहीं चाहते. जहां कभी समुद्र था प्रेम का, वहां आज रेगिस्तान हो गया है. तो ये पूछ रही हैं पार्वती जी ऐसे कैसे हो गया, नारद ने नारायण को कैसे श्राप दे दिया. तो शिव जी ने कहा कि वो तो जिसकी मति भगवान जैसी रच देते हो वैसे ही हो जाता है, उस पल वो वैसे ही हो जाता है. चलिए लेट्स सी ये कहानी क्या है, ऐसे कैसे हुआ. ठीक, एक बार ऐसा हुआ कि लेट मी टेल यू दिस स्टोरी, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. ठीक, ये स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, देवी भागवत पुराण सब में आती है कि किस प्रकार नारद मुनि ने नारायण को श्राप दिया. वो हमेशा विष्णु जी के भक्त हैं, महान संत हैं, ब्रह्मचारी है, तप का पालन करने वाले हैं, कठोर तपस्या करने वाले हैं. तो हुआ ये, अब लेसन हमें सुनना है आपसे. व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम इट.
पे अटेंशन टू स्टोरी। हुआ ये कि एक बार नारद जी ने गहरा तपस किया, बहुत तप किया। जब उन्होंने बहुत गहरी तपस्या की, इतनी कि स्वर्ग लोग, पाताल लोग और धरती पे उस समय इतनी कोई नहीं कर पाया। उनकी तपस्या इतनी तेजस्वी थी कि वो जो देवताओं का राजा इंद्र है वो घबरा गया। वो तो असुरक्षित हो गया कि कहीं ये मेरी सत्ता तो नहीं लेना चाहते, इंद्रासन तो नहीं चाहते। तो इंद्र ने सोचा ये तो गड़बड़ हो जाएगा। इतनी सुंदर बात तुलसीदास जी लिखते हैं इंद्र की सोच पे। सूक हाड़ले भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज, छीनी ले जनि जान तड़, जड़ तिमि सुरप तिहि न लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता शेर को देख के हड्डी को लेके भागे, सूखी हड्डी को, और वो मूर्ख ये समझे कि कहीं शेर उसकी सूखी हड्डी ना छीन ले, ऐसे इंद्र को लगा कि कहीं देवर्षि नारद स्वर्ग को तो नहीं छीनना चाह रहे। तो इतनी सुंदर सिमिली है ये, वैसा है जैसे कुत्ता ये सोचे कि शेर उसकी सूखी झूठी हड्डी छीनने के लिए उसकी तरफ आ रहा है। नारद के मन में ऐसी कोई, नारद जी के मन में कोई मंशा नहीं थी। तो इंद्र ने तो उनके पास जो जो इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल थे, उन्होंने अप्सराओं को भेजा नारद जी का ध्यान भंग करने के लिए। पर अप्सराएं सारी नाच के चली गई, नारद जी का ध्यान इतना गहरा था कि कोई भंग नहीं कर पाया। अब तो इंद्र को और चिंता हो गई कि ये तो अब पक्का ही मेरा पूरा साम्राज्य ले लेंगे। तब उन्होंने कामदेव को भेजा। अब कामदेव ने अपना पूरा काम जाल फैलाया, पर इतनी गहरा प्रबल उनका तप था नारद जी का कि कामदेव विफल हो गए। बाकी कई देवता भेजे, सब विफल हो गए। नारद मुनि ने कामदेव को परास्त कर दिया और अपनी तपस्या को पूर्ण किया। इस घटना के बाद तो चारों तरफ उनकी बड़ी कीर्ति होने लगी। एक तो लोग कहने लगे, एक तो शिव जी ने कामदेव को भस्म किया था और दूसरे धरती पे नारद जी हैं। बस दो ही लोग हैं जिन्होंने काम को परास्त कर दिया, कामदेव को परास्त कर दिया। नारद जी को भी लगा यार कुछ तो हुआ है। अब मैं काम क्रोध मोह से परे हूं, जिसको गीता में कृष्ण कहते हैं हाईवे टू हेल। अब तो सवाल ही नहीं उठता, अभिमान आ गया। नारद कहु सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दिख बिचारी, उर अंकुरव गर्भ तरु भारी। जब लोग ये कहते थे नारद को, एक तो महाशिव महादेव हैं जिन्होंने काम को हराया था, एक आप है, तो नारद अभिमान के साथ कहते थे ये तो उन भगवान की कृपा है। अंदर ही अंदर अभिमान रहता था, पर कहते थे तो भगवान की कृपा है। भगवान ने भी देखा कि नारद के मन में बड़ा गहरा अभिमान का अंकुर पैदा हो गया है। मैंने कर दिया, मैं कितना बड़ा, मैं कितना महान। एक बार नारद जी शिव जी से मिलने गए, तो नारद जी ने बातों बातों में बोस्ट किया, कहा कि वो एक्चुअली आपने हरा दिया था कामदेव को, मैंने सुना। मैंने भी आजकल कुछ दिनों पहले ऐसे ही हरा के आया। शिव जी ने कहा कि जैसी ये कथा जाती है कि आपने ये बात मुझे तो कह दी, आपने बड़ा अच्छा किया, विष्णु जी के सामने ये बात ना कहिए। कई बार जब इंसान की मति सही नहीं होती, तो जो सही राय दी जाती है उसको वो भी उल्टी दिखती है। जो आपके हित की बात कही जा रही है वो भी आपको उल्टी दिखती है। नारद जी को जो भी लगा होगा कि शिव जी क्यों नहीं बताने देना चाहते, तो स्वयं विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी से अपनी बढ़ाई करी। बेगी सो मैं डारही उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवसी उपाय कर भी मैं सोई।
तो भगवान ने जब ये देखा कि इतना अहंकार हो गया, विष्णु जी ने देखा कि जब वो इतनी अपने विजय को बखान करने लगे, विष्णु जी के मन में ये बात आई। बहुत सुंदर लिखा है तुलसीदास जी ने कि ये जो अहंकार आया है मेरे शिष्य के मन में, मैं उसे तुरंत उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना ही हमारा प्रण है। और किसी भी व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ा अवरोध उसका अहंकार है, उसकी मुक्ति के रास्ते में। विष्णु जी ने सोचा मैं वही उपाय करूंगा जिससे इस मुनि का कल्याण हो और मेरी लीला आगे बढ़े। तो ऐसा कुछ रास्ता मैं करूं। ठीक। क्योंकि हर भगवान का कार्य ही भक्तों का हित करना होता है, वो फिर किसी भी रूप में हो। ठीक। बताइए, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस सो फार? बोलिए, क्या सीखे आप यहां तक की बात से? लेसन नंबर वन, लेसन फॉर लाइफ। वी थिंक, व्हेन वी थिंक वी प्रोजेक्ट आवर ओन रियलिटी। जब हम सोचते हैं तो हम अपना ही पर्सनालिटी और रियलिटी को प्रोजेक्ट करते हैं। अ करप्ट विल ऑलवेज डाउट अदर्स, अ ऑनेस्ट विल ऑलवेज ट्रस्ट अदर्स। नारद जी की जब मति खराब हो गई थी तो जो सही राय दी जा रही थी वो भी उल्टी लग रही थी। एक अहंकारी को हमेशा यह लगता रहता है कि नारद जी को यह लग रहा था कि मेरी प्रशंसा क्यों नहीं होने दे रहे विष्णु जी के सामने। शिव जी तो उन्हीं के हित की बात कर रहे थे कि तू और परेशान हो जाएगा, पर वो समझने को तैयार नहीं थे। लेसन नंबर टू, गुरु एंड गॉड सोल पर्पज इज टू एलिमिनेट योर ईगो। गुरु और गॉड गॉड का पर्पज ही यही होता है, आपके अहंकार को खत्म करना। वो होते ही इसीलिए। लेसन नंबर तीन, वर्ल्ड सोल पर्पज इज टू एलिवेट योर ईगो। लोग तो प्रशंसा करेंगे, आप दुनिया में जाएंगे, दुनिया का काम ही है आपके अहंकार को बढ़ाना, और गुरु का काम है आपके अहंकार को खत्म कर देना। लेसन नंबर फोर, द मोमेंट गॉड सीज योर ईगो इज गेटिंग एलिवेटेड, out of compassion he creates a situation where your ego will be crushed. जब भी बड़ा दर्द हो, आप लगे कि बिल्कुल तड़प उठे, किसी ने इतनी बेइज्जती कर दी, जानिए कहीं परमात्मा ने सोचा था थोड़ा ज्यादा ही अहंकार बढ़ गया है, लेट मी क्रिएट अ सिचुएशन सो दैट ये अहंकार खत्म हो सके, ये एरोगेंस खत्म हो सके। जैसे ही परमात्मा को दिखता है कि किसी भी व्यक्ति में अहंकार बढ़ रहा है, और आप अच्छे से जानते हैं, याद कीजिए योग सूत्र, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। कहानी की शुरुआत ही अविद्या से होती है। वी रियलाइज कि वी आर आइलैंड, नॉट अ पार्ट ऑफ अ कॉन्टिनेंट। बट वो अविद्या अहंकार को पैदा करती है, अस्मिता, मैं कुछ हूं, और वहीं से राग द्वेष चालू होते हैं। सारे क्लेशी इसी कारण है, इसलिए भगवान उसको खत्म कर देते हैं। ठीक। आगे देखेंगे, बहुत अच्छी अच्छी लर्निंग्स आप लोग लिख रहे हो, वेरी गुड। इससे अब आप शास्त्र पढ़ने का तरीका भी सीख रहे हैं। दिस इज हाउ वी नीड टू रीड शास्त्रास। ठीक। लेसन नंबर 5, that will make you think about what is actual purpose of life. जब भी आपका ईगो क्रैश होगा, that will make you think about the actual purpose of life. भगवान ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करेगा कि आप इस जगत प्रपंच में जो आपकी आसक्ति हो खत्म हो बुरी तरह से। वो अलग अलग स्थिति से होगी। कई बार ज्ञान के कारण वो आसक्ति खत्म हो जाती है, पर जब भगवान देखता है कि ज्ञान के कारण आसक्ति खत्म नहीं हो रही, तो फिर क्या किया जाए? ऐसी परिस्थिति दो इस व्यक्ति को कि इसका मन भंग हो और ये रियल पर्पस ऑफ लाइफ को रियलाइज करे। गॉड नोज वॉट इज इनसाइड अस इवन देन वी डोंट एक्सप्रेस। बिल्कुल सच बात है। विष्णु जी तुरंत जान गए, एक सेकंड में जान गए कि कुछ अहंकार पैदा हो रहा है, और कैसे संकल्प किया मैं उसको तुरंत उखाड़ फेंकूंगा। इसलिए मुश्किल परिस्थितियां आती हैं ताकि हम सही रास्ते पे जा सके। सिक्स्थ एंड लास्ट,
Till your ego will keep nourished, you will never think about the real purpose of life. जब तक आपको दुनिया आपके अहंकार को नरिश करती रहेगी, आप कभी रियल पर्पस ऑफ लाइफ पे नहीं सोचेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हुआ क्या, जब विष्णु जी ने सोचा तो उन्होंने क्या किया, लेट्स लर्न फर्दर। ये जो स्प्रिंग बना है, ये क्यों बना है, कोई बताएगा? वाई वी हैव केप्ट द स्प्रिंग हियर? क्या कहना चाहते हैं हम इससे? हम्म ये बड़ी क्वालिफाइड बैच है भाई। बार बार हम पैदा होते हैं, खत्म होते हैं, बट एवरी टाइम वी नीड टू इवॉल्व आवरसेल्फ। बहुत अच्छा। कई बार हमें ऐसा लगता है जो हम पढ़ा रहे हैं उससे ज्यादा आप पढ़ रहे हैं। ठीक। कई बार इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स आप लिखते हैं जो हमने नहीं सोचे होते। दिस इज अ एग्जांपल ऑफ अ क्वालिफाइड बैच, वेरी नाइस, कीप इट अप। फाइन, चलिए आगे देखें। अब क्या हुआ फिर आगे, जब भगवान ने डिसाइड किया कि इसका अहंकार को तो खत्म करना पड़ेगा, बहुत बढ़ गया है। आगे, जे ही विधि नात होई हित मेरा। अब हुआ ये कि एक भगवान विष्णु ने ऐसा कुछ योजना ये बनाई कि उन्होंने एक बहुत सुंदर नगर की रचना की, बहुत सुंदर नगर, एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल नगर। और जब देखा कि नारद में बहुत ज्यादा अहंकार है, तो इतना सुंदर नगर बनाया कि देवताओं की जो अमरावती थी वो भी उसको देख के शर्मा जाए, इतना सुंदर नगर उन्होंने बनाया। और जब सहस्त्रों योजन लंबा चौड़ा वो नगर था, ठीक, और उसको देख के अच्छे अच्छे लोग आसक्त हो जाए ऐसा नगर। अगर इंद्र भी आसक्त हो जाए, ऐसा उन्होंने नगर बनाया। और जब वो इतना सुंदर नगर बनाया, तो नारद जी जब उस नगर में गए, तो विष्णु जी ने अपनी लीला से बहुत सुंदर नगर की रचना करी। जब नारद को यह लगा कि उनने सारी कामनाएं जीत ली हैं, तो भगवान ने बताया कि जो नारद को लग रहा था वो वास्तविकता नहीं थी। तो उन्होंने नारद के सामने एक सुंदर नगर की रचना की और नारद को पता ही नहीं पड़ा। माया नगरी की उन्होंने रचना कर दी। मंत्र गोज लाइक दिस, चौपाई गोज लाइक दिस। बिरचेव मह मग महु नगर ते सत जो जन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। उन्होंने अपनी माया से नारद जहां जा रहे थे उनके रास्ते में 100 योजन का एक बड़ा नगर रचा। उसमें बहुत तारीख की रचनाएं थी। वो बैकुंठ से भी सुंदर था, वो स्वर्ग से भी सुंदर। बसही नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन जिस मनसज रति तनुधारी। तेही पुर बसई सील निधि राजा, अगिनत है गए सेन समाजा। उस नगर में इतने सुंदर नर नारी थे कि मानो एक एक व्यक्ति स्वयं कामदेव हो, और स्त्री रति ही हो, कामदेव की जो पत्नी है। इतने सुंदर थे, हर व्यक्ति इतना सुंदर था कि पुरुष कामदेव था और स्त्री रति थी। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, और बहुत सारे घोड़े सैनिक सब कुछ था उसके पास। ठीक, सब कुछ था उसके पास। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीत निवासा। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, विमोह जिसु रपु निहारी। और उसमें जो नगर था, उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। ठीक, वो जो राजा था उसका रूप तेज बल और नीति का घर था उसका राजमहल। और उसकी विश्व मोहिनी नाम की एक लड़की थी। वो जो विश्व मोहिनी थी, वो इतनी सुंदर थी कि उसके रूप को देख के स्वयं लक्ष्मी जी मोहित हो जाए। तो बाकी की तो बात ही कुछ और है।
तो लक्ष्मी जी ही मोहित हो जाए, इतनी सुंदर थी। तो ऐसा नगर सामने आया नारद के रास्ते में। नारद चकित थे इतना सुंदर नगर को देख के। और सुनने में यह आया कि वहां एक घोषणा थी कि जो भी योग्य व्यक्ति होगा और उससे राजा अपनी पुत्री का विवाह करे। अब जब नारद मुनि ने राजकुमारी को देखा, तो जिसपे स्वयं लक्ष्मी जी मोहित हो जाए तो उसपे तो कोई भी मोहित हो जाता। नारद के मन में एक कामना जागृत हुई कि मैं इस राजकुमारी से कैसे भी शादी करूं, कैसे भी शादी करूं, कुछ हो जाए, कुछ बहो जाए, कुछ कैसे भी शादी। अब उनको यह समझ में आ रहा था कि मैं इतना सुंदर तो नहीं हूं, और ये महिला तो विश्व मोहिनी है। तो नारद को यही समझ में आया कि मुझे भगवान की शरण में ही जाना पड़ेगा। नारद जी भगवान विष्णु की शरण में गए। जे ही विधि नात होई हित मेरा, करहु सो बेगी दास में तेरा। निज माया बल देख बिसाला, ही हंसी बोले दीन दयाला। वो विष्णु जी के पास फिर से गए नारद। कहा कि प्रभु ऐसा ऐसा एक महल है, ऐसा ऐसा एक नगर है, इतने समृद्ध वहां के लोग हैं, मैंने इतना सुंदर कभी कुछ नहीं देखा। उसके तो आम नागरिक इतने सुंदर हैं, मानो स्वयं कामदेव हो, और महिलाएं स्वयं रति। उसके राजा इतने तपस्वी हैं, इतने तेजस्वी राजा हैं, मानो 100 इंद्र एक साथ हो जाए। उनकी जो विश्व मोहिनी नाम की पुत्री है, उससे सुंदर व्यक्ति महिला मैंने जीवन में नहीं देखी। लक्ष्मी जी भी कुछ नहीं लगती उसके साथ। अगर मैंने आपके लिए कभी भी, मैंने आपको ईमानदारी से आपकी प्रेयर की हो, तो प्रभु मैं उससे शादी करना चाहूं, कुछ ऐसा कीजिए जिससे मेरा हित हो, वो मुझे आप शीघ्र दे दीजिए, मैं आपका दास हूं। अपनी माया का विशाल बल देख के दीन दयालु भगवान मन ही मन हंस के बोले। दीन दयालु, व्हाट वाई ही वॉज डूइंग इट, भगवान कर ही इसीलिए रहे थे ताकि नारद का हित हो, और नारद कह ही रहे ऐसा कुछ कीजिए जिससे मेरा हित हो। आगे देखते हैं। जे ही विधि होई परम हित नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु वचन नम्रशा हमार। विष्णु जी ने कहा है नारद सुनो, तुम चिंता मत करो, जिस प्रकार तुम्हारा परम हित होगा वही करेंगे हम, दूसरा कुछ नहीं करेंगे। वी विल अश्योर कि तुम्हारा हित हो, अभी तुम देखते जाओ, सब कुछ वो होगा जिसमें तुम्हारा हित होगा। तो विष्णु जी ने कहा उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा, तुम्हारे हित का करेंगे, और हमारा वचन कभी असत्य नहीं होता ना। विष्णु जी ने कहा तुम्हारे हित के लिए अब हमने निश्चित कर लिया है। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वैध न देई सुनई मुनि जोगी। एही विधि हित तुम्हार, मैं ठयो कही अस अंत रहित प्रभु भय हो। हे योगी, हे मुनि सुनो, रोग से व्याकुल रोगी अगर कुपथ मांगे तो वैद्य उसे दे थोड़ी देता है। ठीक, अगर कोई व्यक्ति रोग से बहुत व्याकुल है और गलत मेडिसिन मांगे तो थोड़ी दी जाएगी उसे। इसी प्रकार मैंने भी निश्चित किया है कि तुम्हारा हित करूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और वो अंतर्ध्यान हो गए। नारद इस बात को समझ ही नहीं पाए कि विष्णु जी की बात में एक व्यंग छुपा है। ना विष्णु जी ने कहा कि अगर रोगी कुछ गलत चीज मांगे तो आप दो दे थोड़ी देंगे। बच्चा आपका रोगी है, वो उसकी गला खराब है, टॉन्सिल्स हो रहे हो, रो रो के आइसक्रीम मांग रहा है, आप दे थोड़ी देंगे। विष्णु जी ने कहा कि मैं वो करूंगा जो तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक है, और तुमने हित की चाहिए तो तुम निश्चित रहो, हित होगा अब तुम्हारा। और ये बोल के भगवान अंतर ध्यान हो गए। ठीक है। और फिर भगवान ने नारद को कहा, नारद ने रूप मांगा था कि मुझे ऐसा रूप दीजिए जिससे मेरा कल्याण हो। तो विष्णु जी ने कहा तथास्तु,
तुम्हें ऐसा ही रूप मिलेगा जिससे तुम्हारा परम कल्याण होगा। और ये बोल के विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। अब जब विष्णु जी ये बोल के अंतर्ध्यान हो गए, उसके बाद नारद को ये समझ में आ गया कि भगवान ने मुझे परम रूप दे दिया। अब इससे ज्यादा सुंदर कोई हो नहीं सकता इस धरती पे। भगवान ने तथास्तु कह दिया कि वो रूप मुझे मिला जिससे मेरा कल्याण होगा। उसके बाद नारद वहां स्वयंवर में पहुंचे। जब नारद स्वयंवर में पहुंचे तो सभी लोग पलट पलट के नारद को देख रहे थे। इनफैक्ट पूरा नगर ही पलट पलट के नारद को देख रहा था। ऐसा खूबसूरत रूप भगवान ने उसे दिया। नारद जी को भी खुद पे बड़ा गर्व हो रहा था कि देखो सब पलट पलट के देख रहे हैं। आज तो प्रभु ने अलौकिक ही रूप दे दिया। नारद और गर्व से सीना चौड़ा करके चल रहे थे। जितना लोग देख रहे थे, नारद रुक रुक के सबको अपने दर्शन लाभ दे रहे थे। जैसे कोई रैंप पे चलता है, पलट के वापस देखता है कि किसी का देखना छूट न गया हो। तो नारद ने पूरा श्योर किया कि नगर का एक एक व्यक्ति उन्हें देख ले, क्योंकि रूप ही ऐसा मोहित करने वाला भगवान ने दिया है। और उसी गर्व से, उसी प्रसन्नता से, उसी आनंद से नारद उस जगह पहुंचे जहां ये स्वयंवर हो रहा था। स्वयंवर में जैसे ही वो पहुंचे, वहां भी सब लोग आगे बढ़ बढ़ के नारद को देखने लगे। नारद को समझ में आ गया आज तो मेरा काम निश्चित। लोग दूर दूर से एक दूसरे को बुला बुला के दिखा रहे थे, देखो उनको देखो। नारद को समझ में आ गया कि अब स्वयंवर मुझे ही जीतना है। सभी बुला बुला के एक दूसरे को दिखा रहे हैं। नारद जी को देखने के लिए भीड़ लग गई। जितनी भीड़ बढ़ती जा रही थी, नारद खुद को और धन्य और भगवान को और धन्यवाद दे रहे थे कि मैंने एक बार भगवान से मांगा, इससे बेहतर भगवान क्या दे सकते थे। अब स्वयंवर शुरू हुआ। जब स्वयंवर शुरू हुआ तो राजकुमारी पुष्पहार लेके आई और धीरे धीरे सभी राजकुमारों को इग्नोर करती हुई बढ़ने लगी। नारद को पता था कि माला उन्हीं के गले में डलनी है। नारद बिल्कुल पोज में तैयार खड़े थे वरण के लिए। राजकुमारी उनके सामने आके ठिठक के रुक गई और उन्होंने घूर के नारद को देखा। नारद इस बात को समझ रहे थे कि उनके रूप को वो भी एडमायर कर रही है। पर नारद थोड़े से कंफ्यूज हुए, क्योंकि राजकुमारी के चेहरे पे कोई एडमिरेशन के भाव नहीं थे। वो थोड़ी भयभीत सी लगी और वो आगे चली गई। और बहुत सारे लोगों से होते हुए एक बहुत खूबसूरत एक और व्यक्ति बैठा था, उसके गले में वो माला डाल दी। जैसे ही नारद जी ने देखा कि किसी और के गले में ये माला डाल दी गई, जिसके गले में नारद वो माला डली थी वो अप्रतिम खूबसूरत था। पर इतने खूबसूरत तो नारद स्वयं थे। तो नारद ने अपनी योग साधना से उस व्यक्ति का ओरिजिन पता लगाया जिसके गले में माला डली थी। तो नारद का खून खौल गया है देख के कि भगवान विष्णु खुद स्वयंवर में आके बैठ गए थे और उन्होंने ही वो शादी कर ली थी। नारद को बड़ा क्रोध आया कि मैंने ज्यादा ही तारीफ कर दी लगता है उस लड़की की। स्वयं विष्णु आके शादी करके चले गए, ये तो धोखा है। और उसके बाद नारद स्वयं दौड़ के गए कि मेरे रूप में क्या कमी है। तो जब नारद ने जल में अपना रूप देखा तो नारद का मुंह बंदर का, वानर का रूप था। अब तो नारद का क्रोध 4 गुना चढ़ चुका था। उनको याद आया कैसे उन्होंने नगर में घूम घूम के सबको अपना रूप दिखाया था, कैसे वो सीने चौड़ा करके वहां बैठे। अब नारद को क्रोध का कोई सीमा नहीं थी। एक तो मुझे झूठ बोला, दूसरा मुझे बंदर का रूप दिया, और तीसरा खुद आके शादी करके चले गए। ये ये सब नारद कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे थे। नारद जी ने इस क्रोध में आके विष्णु जी को श्राप दिया। विष्णु जी को श्राप दिया। पहला कि आपने मुझे वानर का रूप दे दिया। अब आप पृथ्वी पे अवतार लेंगे, जब भी आप अवतार लें तो ये वानर ही आपकी सहायता करें। आपको लगा कि वानर यूजलेस है, आप इनके पास सहायता के लिए जाएंगे।
ये श्राप नारद जी ने दिया। दूसरा श्राप, जिस तरह से आपने मुझे मेरी होने वाली पत्नी से वियोग करवा दिया, आप अपनी हो चुकी पत्नी से वियोग प्राप्त करेंगे। सो ये दो श्राप नारद जी ने विष्णु जी को दिए। विष्णु जी ने प्रेम से उस श्राप को स्वीकार किया और उन्होंने बताया कि ये सब उनकी एक लीला है। और जैसे ही नारद जी ने विष्णु जी को श्राप दिया, तुरंत विष्णु जी ने अपनी लीला वापस खींची। नारद ने पलट के देखा तो ना तो कोई नगर था, ना कोई स्वयंवर था, ना कोई राजकुमारी थी, ना कोई लोग थे। नारद भी वहीं खड़े थे, विष्णु भी वहीं खड़े थे। नारद जी विष्णु जी के चरणों में गिर पड़े। वो बोला, प्रभु बड़ी गलती हुई, मैं अहंकारवश में समझ नहीं पाया कि आपकी माया कितनी प्रबल है, पता ही नहीं पड़ता कब लील लेती है। और उस अज्ञानवश मैंने आपको श्राप दे दिया। विष्णु जी ने नारद जी को कहा, नारद, भक्तों के हित के लिए तो भगवान श्राप को भी स्वीकार करने को तैयार है। मैं जरूर धरती पे अवतार लूंगा, मैं मानव रूप में अवतार लूंगा और मैं वानरों का साथ लूंगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी यात्रा की एक कड़ी है जो आज जुड़ी है। हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है, एक बहुत बड़ी यात्रा की कड़ियां जो जुड़ती चली जा रही है। यही भगवान शिव माता भवानी को बता रहे हैं कि आज जो तुम देख रहे हो, इसको आइसोलेशन में मत देखो, अपने इस जीवन को कंटिन्यूएशन में देखो। जब आप आइसोलेशन में देखोगे तो लर्निंग गलत हो जाएगी। जब आप कंटिन्यूएशन में देखोगे तो एक्सेप्टेंस आएगा, सरेंडर आएगा, ग्रेटिट्यूड आएगा, पीस आएगी। तुरंत आप स्वीकार करेंगे कि दिस इज अ बिग जर्नी। अब आपकी बारी, हमारी कथा से अब आपकी कथा की बारी। टेल मी, आपने इस कथा से क्या सीखा? व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस? एन एक्सीलेंट स्टोरी। व्हाट कैन बी लर्न फ्रॉम दिस? आप भी बताते जाइए, हम भी बताते जाते हैं, ठीक है? मिलजुली सरकार बनाते हैं। पहली लर्निंग, फर्स्ट लर्निंग, दिस वर्ल्ड इज हरि माया नगर। इस दुनिया का नाम है हरि माया नगर, जिसमें हम रहते हैं। ठीक, जब भी हमारा ईगो क्रश होता है, व्हेन आवर ईगो गेट्स क्रश्ड, वी क्राई बट ही स्माइल्स। जब भी हमारे अहंकार को चोट लगती है, हम रोते हैं पर वो मुस्कुराता है। याद रखिएगा, वो मुस्कुरा रहा होता है ऊपर बैठ के कि कहां तुम इस माया को सच समझ के अपने अहंकार को पोषित करने में लगे थे। एंड थर्ड लेसन, व्हेन आवर ईगो गेट्स एलिवेटेड वी स्माइल बट ही पिटीज। जब हमारा अहंकार एलिवेट होता है, मालाएं पहनाई जाती हैं, स्तुति गान होता है, हम सीना चौड़ा करते हैं, हम खुश होते हैं, वो हम पे करुणा और पिटी से देखता है कि ये कहां किस दिशा में जा रहा है, व्हाट इज हिज पर्पस ऑफ लाइफ, और ये किस चीजों में उलझ रहा है। याद कीजिए भगवत गीता में, वर्ल्ड इज ए इन्वर्टेड ट्री। ये उल्टा इन्वर्टेड ट्री है दुनिया। जब ईगो क्रश होता है तो हमें मुस्कुराना चाहिए पर हम रोते हैं, और जब ईगो एलिवेट होता है तो हमें रोना चाहिए पर हम हंसते हैं। वर्ल्ड इज ए इन्वर्टेड ट्री, उपनिषद भी कहते हैं, गीता भी कहती है। एंड लेसन नंबर 5, गॉड डजंट गिव अस व्हाट वी वांट, बट certainly gives us what we need for our liberation। परमात्मा हमें वो नहीं देता जो हमें चाहिए, जो हम चाहते हैं। परमात्मा वो देता है जो हमारे ग्रोथ के लिए आवश्यक है, हमारी उन्नति के लिए, हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए जरूरी है। सो लॉट्स ऑफ लर्निंग्स जो हम इससे सीख पाते हैं। अब चलिए, इस लर्निंग के साथ पार्वती जी और प्रसन्न हुई हैं, वो भी मुस्कुराती रही काफी समय तक कि ये तो सच है। दोस्तों जरा सोच के देखिए, यही हमारा जीवन है। ये जो नारद की कथा है, ये हम सब की कथा है।
हम सब सोचते रहते हैं कि हम कहीं अचीव कर रहे हैं, हम कहीं वो कर रहे हैं, पर एक दिन हमें समझ में आता है कि ये सब ड्रामा, इट इट ऑल इज अ ड्रामा, ये सब कुछ एक ड्रामा है जो हरि ने रचा है हमारे इवोल्यूशन के लिए। तो जब जब आपको दर्द हो, जानिए कुछ सोचा है, कुछ परमात्मा ने विचारा है, ये वेदना जरूरी थी, शायद इसी से वेद निकलने वाले होंगे। जीवन में जब आप बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजरे, ये मत सोचिए दुखी होके वाई मी गॉड फॉर दिस, मुस्कुरा के पूछिए वाई मी गॉड, व्हाट इज टू बी लर्न फ्रॉम दिस। हमेशा जब लर्निंग की बात आए वी शुड से व्हाई नॉट मी, let me go through all the experiences in life, and I know that every single experience which I will go through will elevate me. Let's lead our life with full acceptance, positively accept all the choiceless situations in life. किसी से शिकायत, कोई शिकायत नहीं, give your best and leave the rest. ऐसा ना हो कि हम जीवन में जिन जिन चीजों पे गर्व कर रहे हैं, अंततः अंतकाल में पता पड़े हमसे बड़ा बंदर कोई नहीं था, हम तो बंदर ही थे। इतना सारा इकट्ठा करके जिसके नाम दे के गए वही अब हमें याद नहीं रखता। इतना सारा जिन चीजों के लिए दाएं बाएं करके लड़ लड़ के लेके आए, अब सेहत ही साथ नहीं देती। ऐसा ना हो कि पूरा जीवन के अंत में यही निचोड़ निकले। कहानी आती है वेदांत में कि बहलिया बंदर को पकड़ता कैसे है। बंदर पेड़ पे बैठा रहता है तो एक सुराही में उसको दिखा के एप्पल डाल देता है, सेब फल। बंदर तुरंत आता है और सेब फल के अंदर हाथ डालता है, सुराही के अंदर सेब फल निकालने के लिए। पर जैसे ही हाथ डालता है उसका हाथ चौड़ा हो जाता है, खींचता है तो निकल नहीं पाता सुराही के मुंह से। बंदर को लगता है सुराही में कुछ है जो उसको पकड़ लिया है। बंदर को लगता है सुराही ने उसे पकड़ लिया है। वो पूरी कोशिश करता है पर उसका हाथ नहीं निकलता। वो फल को छोड़ता नहीं है, सुराही उसको छोड़ती नहीं है। इतने में बहेलिया आ जाता है और उसको पकड़ के ले जाता है। बस यही जीवन है। हम फल छोड़ते नहीं है, ये जीवन हमें छोड़ता नहीं है, हमें संसार छोड़ता नहीं है। इतने में समय आ जाता है जिसको मृत्यु कहते हैं। बहलिया आता है और कहता है चलो भाई अब चलने का समय आ गया, फल छोड़ो। ठीक, और सुराही फूट जाती है। यही प्रपंच ही जीवन है। इसीलिए ये कहानियां सुनाई जाती हैं। हम एक दूसरे से इन कहानियों को कहे। इस देश में पीढ़ियों तक बिनीता ये कहानी कही गई। एक जनरेशन ने दूसरी को सुनाई, दूसरी ने तीसरे को सुनाई। दीपेश, यही होता था मंदिरों में, यही होता था चौराहों पे चौपालों पे। वो बच्चे इन्हीं कहानियों को सीख सीख के बड़े होते थे। उनको लगता था कि हमें बंदर नहीं बनना। ये सब कहानियां मुंह पे मुंह जुबानी सारे बच्चों को याद थी। इससे इंस्पिरेशन मिलती थी। आपने वो कहानी सुनी है ना, वो एक पेड़ पे एक व्यापारी था। रिमेम्बर दैट, एक हम सब ने पढ़ी होगी वो कहानी। एक व्यापारी था जो टोपी का बिजनेस करता था। एक बार वो एक पेड़ के नीचे सो गया तो ऊपर से बंदर आया और सारी टोपी लेके चले गए। और जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा टोपी तो सारी खाली है। सारे बंदर ऊपर लेके चले गए टोपियां। अब उसे समझ में नहीं आया क्या करें। और उसे ये पता था बंदर बंदर नकलची होते हैं। तो एक टोपी उसके पास रखी हो, बाय चांस उसके सर पे लगी हुई थी, वो बच गई। तो उसने वो जो टोपी थी, उसने सोचा है जो नकलची बंदर है उनको दिखा के उसने टोपी करके ऐसे नीचे फेंकी। तो सारे बंदरों ने उसको देख के टोपी नीचे फेंक दी। उसने अपनी टोपियां इकट्ठी करी और चलता बना। समझदार था, चतुर था, बंदर मूर्ख था, मूर्ख बना के चला गया। पर 30 साल बाद ऐसा फिर हुआ। अब 30 साल बाद उसका बेटा जो वही बिजनेस करता था, उसका बेटा टोपियों लेके चला 30 साल बाद। अब वो भी उसी पेड़ के नीचे सोया उसी टोपियों को लेके। वो ऊपर वाले बंदर आए, उन बंदरों के बच्चे होंगे 2-3 जनरेशन पुराने। तो उन बंदरों के पोते होते थे, वो भी नीचे आए, वो फिर टोपियां लेके चले गए आदत से मज। ये भी उसी पेड़ के नीचे आया बाय चांस, वो भी उसी पेड़ के नीचे आया। अब सारी टोपियां गायब हो गई। बाय चांस एक टोपी इसके भी सर पे थी, इसकी एक टोपी लगी रह गई। ये भी जानता था कि बंदर नकलची होते हैं। इसने तुरंत वो टोपी ली, वो फेंकी बंदरों को दिखा के नीचे। पेड़ पे से एक बंदर कूद के नीचे आया, वो टोपी लेके भी भाग गया। जानते हो क्यों? इसीलिए भाग गया।
कि बंदरों ने अपने बच्चों को कहानियां सुना दी थी कि ऐसे बेवकूफ मत बनना, ठीक। पर इंसान अपने बच्चे को कहानी नहीं सुना पाया कि उस पेड़ के नीचे मत सोना। कहानियां सुनाओ अपने बच्चों को, इस सभ्यता की कहानी सुनाओ, इस संस्कृति की कहानी सुनाओ, इस देश की कहानी सुनाओ, हमारे शास्त्रों की कहानी सुनाओ, हमारे भगवानों की कहानी सुनाओ। आप देखेंगे बच्चे कभी विचलित नहीं होंगे। 5,000 साल की सभ्यता की जड़ यही है, यही शास्त्र है। अपने आप देखेंगे कि व्यक्ति विचलित नहीं होगा और वो कहानियों से सीख के एलिवेट होगा, उसमें वैराग्य आएगा। जैसे पढ़ के, इन कहानियों को जान के माता सती के मन में आनंद आ रहा है, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। और ये कहानी और कंटिन्यू होती है, कहानी कहीं रुकती है। चलिए अगली कहानी पढ़ते हैं, ठीक। अब इसके आगे जो दोहा 141 से 151 दोहा है, इसमें भगवान शिव जी एक और कहानी सुना रहे हैं। ये कहानियां क्यों सुना रहे हैं? वो हर कहानी का कंक्लूजन क्या है? राम क्यों आए? क्यों आए? रावण क्यों आया? वो जलंधर दैत्य रावण बना। विष्णु जी को एक श्राप वहां मिला था, ठीक। दूसरा श्राप इन्होंने दिया, नारद जी ने। एक बार, कई बार जब आप पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जब बहुत सारी चीजें एक साथ इकट्ठी हो जाती, तब भगवान आते हैं कि चलो पिछले 20 श्राप एक साथ कवर कर देते हैं। जो कुछ चीजें एक साथ इकट्ठी होती हैं, चलिए देखते हैं अगली कथा। दोहा 141 से 151 में अब शिव जी माता भवानी को स्वयंभू मनु और शत्रुपा, माता शत्रुपा की कथा सुना रहे हैं। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग कथा है, ठीक। तो ये कथा क्या है जरा सीखते हैं, ठीक। स्वयंभू मनु अरु शत्रुपा, स्वयंभू मनु अरु शत्रुपा, जिन्ह ते भय नर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिन कैली का। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिनसे मनुष्यों की ये पूरी अनुपम सृष्टि पैदा हुई है। ये दोनों पति पत्नी के धर्माचरण करने वाले थे, इनका आचरण अच्छा था। ये वेदों की मर्यादा का गान करते थे, और और वेद आज भी इनकी मर्यादाओं के बारे में चर्चा करते हैं, और ये भी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे, ठीक। अब जो लोग नहीं जानते उनके लिए क्विक रिकैप। सृष्टि प्रक्रिया में उल्लेख आता है, श्रीमद् भागवत में भी उल्लेख आता है, स्कंद 3 में आता है इसका उल्लेख। सृष्टि कैसे बनी? तो ब्रह्मा जी ने पहले सनकादि ऋषियों का को जन्म दिया। जब ये ऋषि उत्पन्न हुए, तो ये ऋषि बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं थे जगत को डेवलप करने के लिए। ब्रह्मा जी को लगा था कि ये ऋषि जाएंगे, सनक सनातन सनंदन, ये जो ऋषि थे, ये जाएंगे और जब इस संसार की रचना करेंगे। पर ये ऋषि बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे, इतनी निवृत्ति थी इनमें, ही वाज दे वर नॉट इंटरेस्टेड। अब क्या करें जब सृष्टि की वृद्धि ही नहीं हुई? ये बिल्कुल वैरागी लोग थे। तो ब्रह्मा जी ने अपने आप को दो पार्ट में तोड़ दिया, जैसी कथा जाती है। और एक पार्ट स्त्री बन गया, एक पार्ट पुरुष बन गया। पुरुष जो थे, चूंकि उनके कोई बायोलॉजिकल फादर नहीं थे, इसीलिए उनका नाम पड़ा स्वयंभू, सेल्फ बॉर्न। तो उनका नाम था स्वयंभू। मनु मीन्स द फर्स्ट मैन whose mind is evolved। मन से मनु बना, who has a evolved mind। तो पहला पुरुष मनु थे और पहली स्त्री शत्रुपा थी, ठीक। तो मनु और शत्रुपा ये पहले स्त्री पुरुष थे, और भारतीय शास्त्रों के अनुसार यहीं से पूरी लीनेज शुरू हुई है, ठीक? और इस तरह से फिर इनकी सृष्टि का आगे आगे आगमन हुआ। इनके जो पुत्र थे, तो इस तरह से पूरी ये कथा है, इसलिए वो बात कही। होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गौ हरि भगत बिदु। घर में रहते रहते इनको बुढ़ापा आ गया, किंतु विषयों से कई लोगों को वैराग्य नहीं होता। बूढ़े हो गए पर अभी भी जगत में बड़ी रुचि है उनकी।
ठीक। ये सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि ऐसा ना हो कि हरि भक्ति के बिना जीवन ही खत्म हो जाए, आर लाइफ विल एंड विदाउट पर्पस। बस क्या किया जीवन में, पैदा हुए, बड़े हुए, पढ़ाई लिखाई की, एक नौकरी करी, शादी की, बच्चे किया, उनसे भी ये सब करा के मर जाएंगे। ऐसा ना हो कि जीवन इसी सब में खत्म हो जाए। बरबस राज सुतहि तब दीना, नारी समेत गबन बनहि तिन्हि कीन्हा। तीर्थ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मुनि जी ने, जो मनु जी थे, उन्होंने अपने पुत्र को जबरदस्ती पूरा राजपाट दिया और सपत्निक उन्होंने निर्धारित किया कि वो जंगल में गमन कर जाएंगे। ठीक। और वो अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाले तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य जंगलों की तरफ निकल गए। जो तीर्थ है नैमिषारण्य के, उस तरफ निकल गए। ठीक। व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस? क्विक लर्निंग्स दिस सो फार, थिंक अबाउट इट, कीप नोटिंग डाउन। आई लास्ट, तब आप बताइएगा। ठीक है, परफेक्ट। हर बार सोचिए मैं क्या सीख सकता हूं इस बात से। ठीक। यहां तक की बात अगर हम करें, सो देर आर ग्रेट लर्निंग्स इन दिस। पहला, नो वेन टू लव द वर्ल्ड एंड नो वेन टू लीव द वर्ल्ड। जानिए कब इस दुनिया को प्रेम करना है और जानिए कब इसको छोड़ देना है। ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें इस दुनिया को कब, दुनिया को छोड़ देने का तात्पर्य मरने की बात नहीं है, कब हमें इस दुनिया से विरक्ति ले लेनी चाहिए। आसक्ति कब होनी चाहिए, विरक्ति कब होनी चाहिए, यही बताने के लिए हमारे शास्त्रों में हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है कि हमारे आश्रमों के अनुसार हमें जीवन जीना चाहिए। ब्रह्मचर्य आश्रम सीखिए, गृहस्थ आश्रम जितनी आसक्ति रखनी रखिए, सारे काम पूजी कीजिए, पर वानप्रस्थ आश्रम होते ही आपको अगले उद्देश्यों की ओर बढ़ना चाहिए। लेसन नंबर 2, मैच्योरिटी कम्स विथ एज, बट फॉर सम पीपल, एज आई ऑफन से, एज कम्स अलोन। पर कुछ लोगों के लिए उम्र अकेली बढ़ती है, उनमें मैच्योरिटी नहीं आती, वो वैसे ही जुड़े हुए रहते हैं चीजों को लेके। उनको उतना ही बुरा लगता है कोई उन्हें कुछ कह दे, जितना वो जब 15 साल के थे लगता था, जब वो 25 साल, 35 साल, 45 साल, 55 साल, आज भी उन्हें उतना ही बुरा लगता है। आज भी उनकी जगत में उतनी आ सकती है, 65 साल के हो गए, जितनी उनकी 15 साल में आ सकती थी। लर्निंग नंबर 3, when next generation enters गृहस्थ आश्रम, the previous generation should enter into वानप्रस्थ आश्रम। जब अगली जनरेशन गृहस्थ में आ रही है, आजकल एवरेज उम्र शादी की 29 हो गया है, तो जैसे ही अगली जनरेशन गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करती है, आप जानिए अब आपके वानप्रस्थ का समय हो गया है। बिल्कुल ठीक भावना जी, लिव लर्न लव एंड लीव। आगे बढ़ो यार, जगह खाली करो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अगली जनरेशन को दो आप काम, आप बेहतर उद्देश्यों पे जाओ। लेसन नंबर 4, बी देयर टू मेंटोर देम बट लाइक अ कोच। कोच खेलने थोड़ी उतरता है, क्यों उतर जाता है बिना? अब कोच अंदर बैठता है ड्रेसिंग रूम में, अब उनके खेलने का समय है, खेल लिया। आप बेहतर उद्देश्यों पे बात करें कि अभी भी उन्हीं चीजों की बात करेंगे? करते रहिए। ठीक। कुछ दिनों में तो नॉक नॉक होना ही है। सो बी लाइक मेंटोर। अब कोच बन जाइए, खिलाड़ी नहीं, अब हम कोच हैं। जब उनको जरूरत पड़ेगी, उनको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, हम देंगे, वील गाइड देम, बट नो इट्स देयर गेम, इट्स नॉट माई गेम। उनका खेल है, ये मेरा खेल नहीं है। फाइन। और व्हाट एल्स, अनदर लर्निंग फ्रॉम दिस, नो इट्स देयर बैटल। जानिए ये उनका युद्ध है, हम नहीं लड़ेंगे, इट इज देयर बैटल। इसीलिए भी हमें ज्यादा दखल नहीं देना है। गीता में जब अर्जुन कहता है मैं नहीं लड़ूंगा, तो कृष्ण क्या कहते हैं? ठीक है तू बैठ जा, वो लड़ने लगते नहीं। आप गाइड कीजिए,
नेवर डिसाइड फॉर देम, उनके लिए निर्णय भी मत लीजिए, जस्ट नेविगेट। उनको इंस्पायर कीजिए, उनको गाइड कीजिए, उनको कोच कीजिए, उनको मेंटोर कीजिए और हैंड ओवर कीजिए। आप हायर उद्देश्यों के ऊपर जाइए। ये जो जनरेशन गैप जिसकी हम बात करते हैं आजकल, ये इसीलिए हो रहा है कि अगली जनरेशन तैयार है और पिछली रिटायर होने को तैयार नहीं है। तो दो जनरेशन एक साथ को एग्जिस्ट कर रही है। ठीक, इसीलिए भारत में एक सिस्टम बनाया था, एक एज फिक्स कर ली थी, ताकि याद आए भाई अब आप आगे पधारिए। इसका एक और बेनिफिट होता था कि सारी जनरेशन एक साथ समाज को एक्सप्लॉइट नहीं करती थी ना। समाज को सोचिए, चार पार्ट में बांट दिया था राजेश कुमार। मतलब जितनी भी पॉपुलेशन है वो चार पार्ट में डिवाइड हो गई। कितना सुंदर सिस्टम था। बच्चे विल बी एजुकेटेड अबाउट नेचर, फाइन, दे विल एक्सप्लोर नेचर। जो गृहस्थ आश्रम वाले थे, दे विल एक्सप्लॉइट नेचर, वो एक्सप्लॉइट करें, फाइन। वानप्रस्थ आश्रम, दे विल एक्सपीरियंस नेचर। संन्यास आश्रम, दे विल एग्जिट। तो एजुकेट, एक्सप्लॉइट, एक्सपीरियंस एंड एग्जिट। अब इन चारों में बोलिए, एक्सप्लॉइट कौन कर रहा है नेचर को? बस एक 1/4 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। व्हाट अ साइंटिफिक वे ऑफ लुकिंग एट इट। बाकी लोग नेचर को एक्सप्लॉइट करने के लिए नहीं बने हैं। पर अभी क्या हो रहा है, पूरी सारी जनरेशन्स मिलकर नेचर को एक्सप्लॉइट कर रही है। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग है। सो वी लर्न दिस दैट जिस प्रकार उन्होंने निर्धारित किया खुद ही कि भैया बहुत हो गया, अब आगे बढ़े यार, हो गया, बिजनेस कर लिया, खूब कमा लिया, दुनिया में नाम कर लिया, वैसे तो कब तक करते रहेंगे, करते ही रहेंगे, वी विल फिक्स इट, आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट फर्दर। इसके बाद क्या होता है, वो जब आगे जाते हैं तो ये जो नैमिषारण्य जंगल है, ये उत्तर प्रदेश में जो सीतापुर जिला है वहां है ये। ठीक, ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है और तपोभूमि मानी जाती है ऋषियों की। कहते हैं 88,000 ऋषियों ने यहां तप किया। कहते हैं भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ भी यहीं किया था। महाभारत के काल में युधिष्ठिर अर्जुन भी यहां आए थे। महर्षि दधीची ने इसी जगह अपनी अस्थियां दान की थी। कई मंदिर हैं यहाँ। ठीक है, बड़ी खूबसूरत जगह ये मानी जाती है। ठीक, अब वो जंगल चले, आगे देखते हैं फिर क्या किया। मुनि जी ने, मनु जी ने समस्त राज्य उनको दिया और जंगल में चले गए। ठीक, और नैमिषारण्य जंगल में चले गए। वहां वो सिद्ध मुनियों के समूह से मिले, बड़े मन में खुश होकर अपना जीवन जीते थे। और राजा रानी भक्ति और ज्ञान स्वरूप बन के जा रहे थे। बस ज्ञान अर्जित करना है और भक्ति करनी है, यही दो काम है। तो वानप्रस्थ के दो लक्ष्य क्या? ज्ञान और भक्ति। वानप्रस्थ के दो लक्ष्य, ज्ञान और भक्ति। दिस इज हाउ इट गोज, दिस इज व्हाट इज वानप्रस्थ। ठीक, वहां गोमती नदी में गए, उन्होंने जल का स्नान किया, बहुत सारे लोगों से मिले, ऋषि मुनियों से मिले। ठीक, और पुराण सुनी, उपनिषद सुने, ग्रंथ सुने, ग्रंथ पढ़े, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया। ठीक, और धीरे धीरे उन्होंने अपना खाने को भी कम किया, कंदमूल पे रहने लगे, धीरे धीरे जल पे रहना उन्होंने शुरू किया। और क्यों ये कर रहे थे? उर अभिलाष निरंतर होई, देखई नयन परम प्रभु सोई, अगुन अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि परमार्थ बादी। बस एक अभिलाषा के साथ जी रहे कि हम उन परम प्रभु को आंखों से देखें, जो निर्गुण है, अखंड है, अनंत है और अनादि है, परमार्थवादी, ब्रह्मवेत्ता, तत्ववेत्ता लोग जिसकी चिंतन करते हैं। बस इस इच्छा के साथ वो कर रहे थे। सो लेसन फॉर लाइफ इज
वानप्रस्थ आश्रम के धर्म क्या है? 5-6 काम करने होते हैं। फर्स्ट, ज्ञान और भक्ति। ठीक। सेकंड, विजिट पिलग्रिमेज प्लेसेस, क्योंकि वहां यहां तीर्थों पे आपको वो लोग मिलेंगे जो ज्ञान और भक्ति से प्रेरित होंगे, आपको राइट काइंड ऑफ पीपल मिलेंगे। थर्ड, विजिट सेंट्स, साधुओं से मिलते हैं। फोर्थ, स्टडी स्क्रिप्चर्स। फिफ्थ, लिव मिनिमलिस्टिक लाइफ, कम से कम खर्च कीजिए, क्योंकि ज्यादा खर्च करेंगे तो ज्यादा कमाना पड़ेगा, फिर वही झंझट चालू हो जाएगा। सिक्स्थ, मेडिटेट। सेवंथ, ईट प्रपोर्शनेट ओनली, अब आयु अनुरूप खाना खाइए। एट्थ, ड्वेल्व मोर ऑन नेचर, फ्रूट्स, नेचुरल चीजें ज्यादा खाइए। नाइन्थ, सीक एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट से कम कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सो एक इस तरह से वानप्रस्थी हो जाए। और हमने देखा कि शत्रुपा जी और मनु जी इस प्रकार से वानप्रस्थी हुए। बट अब जब ये वानप्रस्थी हुए, इसके आगे क्या हुआ, कैसे उन्होंने भगवान की स्तुति की और उससे उन्हें क्या सीखने को मिला, अब ये पढ़ते हैं। तो जब उन्होंने बहुत तप किया, जब उन्होंने गहन तप किया, उस गहन तप के बाद भगवान प्रसन्न हुए, और भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें कहा कि वर मांगो। आप क्या वर मांगते हो? प्रभु सर्वज्ञ दास निज जाने, गति अनन्य तापस नृपरानी, मागु मागु बरु भय नभ बानी, परम गंभीर कृपा अमृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास माना, और तब परम गंभीर वाणी हुई, आकाशवाणी हुई, वर मांगो, क्या चाहते हो? आस्क व्हाट यू वांट, आस्क एंड शैल बी ग्रांटेड। जो अनाथ हित हम पर ने हूं, तो प्रसन्न हो यह बर दे हूं। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जे ही कारण मुनि जतन कराही। इन्होंने मांगा, मनु जी ने, हे अनाथ के कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका सच में स्नेह है तो प्रसन्न हो कि मुझे वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि रोग यज्ञ यत्न करते हैं, सो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जे ही निगम प्रशंसा। देख ही हम सो रूप भरी लोचन, कृपा करहु परन तारित मोचन। जो काक भुषुंडू जी ने के मन रूपी सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, शरणागत के दुख को मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए हम भी उस रूप को देख सके। तो भगवान ने अपने रूप को दिखाया, फिर स्वरूप देखा उन्होंने वास्तविक भगवान का। सीक द सुप्रीम, रेस्ट विल फॉलो। आप बस सुप्रीम को सीख कीजिए, रेस्ट विल ऑटोमेटिकली फॉलो। दोहा 49, 149 से 51 तक वो आगे की बात करते हैं। दानी शिरोमणि कृपा निधिनाथ, कहूं सतभाव, चाहे तुम्ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराऊ। फिर राजा ने कहा, हे दानियों में शिरोमणि, हे कृपा निधान, मैं अपने सच्चा मन और सच्चा भाव कहता हूं कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं, प्रभु से भले क्या छुपाना। उन्होंने कहा कि अगर आप हम पे सच में प्रसन्न हैं, ये रूप अब हमने आपका देख लिया, अब आप हमें यह वर दीजिए कि मुझे आप जैसा पुत्र मिले। तो भगवान ने सुंदर बात कही, देखी प्रीति सुनि बचन अमोले, एकम वस्तु करुणा निधि बोले। आप सरिज खोजे कहीं जाई, नृप तव तनय होब में आई। तो भगवान ने बोला कि ऐसा ही हो, तथास्तु। पर उन्होंने ये कहा कि अब मैं आपने कहा मेरा समान कोई बच्चा चाहिए, तो मेरे समान तो इस धरती पे कोई दूसरा नहीं, इस सृष्टि में मेरे समान कोई दूसरा नहीं, अतः मैं स्वयं ही आके तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सुत विषयक तव पद रति हो, मोही बड़ मुह कहे किनको,
मनी बिनु फनी जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। फिर राजा ने बोला, मनु जी ने बोला, आप मेरे घर में पैदा हो रहे हैं, ये आपकी बड़ी कृपा है, पर मुझे यह भी वर चाहिए कि आपके चरणों में मेरी प्रीति वैसे ही रहे जैसे पिता के पुत्र के लिए पिता के मन में होती है। मैं भूल जाऊं कि आप स्वयं परमात्मा हैं, मैं वैसे ही आपको प्रेम करना चाहता हूं जैसे पिता पुत्र को करता है। चाहे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना कहे, चाहे मुझे कोई मूर्ख ही क्यों ना कहे कि ये तो भगवान आपके घर में पैदा हुए तो भी आप उन्हें बच्चा समझ रहे हो, वो कह रहे हैं मैं चाहता हूं मुझे ये वर दे, मैं आपको पुत्र समान ही प्रेम कर सकूं, नहीं तो मैं कॉन्शियस रहूंगा प्रोबेबली। उन्होंने कहा, और जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे मेरा जीवन आपके अधीन रहे, और अगर आप मुझसे दूर हो जाएं तो मैं प्राण त्याग दूं, ऐसा मुझे वर दीजिए। अब आप देख रहे हैं किसकी भूमिका बन रही है। ठीक, आप मुझे वर दें कि आप मुझसे दूर हुए तो मैं प्राण ही त्याग दूं। असु बरु मांगी चरण गही रहे हो, एवं मस्त करुणानिधि कहे, अब तुम मम अनुशासन माने, बसहु जाओ सुरपत रजधानी। ऐसा वर मांग के उस जब उन्होंने भगवान के चरणों को पकड़ा तो कृपा निधि भगवान ने कहा, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में वहां जाके वास करो। तह करी भोग विशाल तत गई, कछु काल पुनि होहई अवध बुहाल, तब मैं होब तुम्हारा सुत। हे तात, जब स्वर्ग में बहुत कुछ समय आपके बीत जाएंगे, उसके बाद तुम अवध के राजा होंगे, उस जन्म में मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा मैं नरबेश सवारे, होई हूं प्रकट निकेत तुम्हारे, असन ही सहित देह धरि ताता, करहु चरित भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप धर के मैं तुम्हारे घर प्रकट होगा। हे तात, मैं अपने अंश सहित देह धारण कर भक्तों को सुख देने वाले चरित्र की रचना करूंगा, मैं तुम्हारे घर आऊंगा। उन्होंने ये वचन दिया भगवान ने कि आप जाइए, आप लौटिए, मैं आऊंगा त्रेता युग में। जब समय आएगा, जब हानि होगी धर्म की, अधर्म का उत्थान होगा, तब मैं फिर आऊंगा। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन, एवरी इंसिडेंट इज बट अ पजल इन द बिग स्टोरी, इन द बिग पिक्चर। तो भगवान शिव माता भवानी को बता रहे हैं ये पूरे जीवन भगवान राम के आने के पीछे कितने सारे कारण थे। एक क्विक रिकैप लेते हैं। चलिए हम भी एश्योर करें, अपने जीवन में राम को लाएं, अपने जीवन में रामायण को लाएं, अपने जीवन में उन सभी लर्निंग्स को लाएं जो हम रामायण से सीखते हैं। दैट नो वन इज बियॉन्ड लॉ, misuse of power leads to curse, be mindful of whom you represent. No one is beyond universal laws, no one is beyond dharma. Use your blessings wisely or they will remain banned. Righteousness of intention is most important. You cannot have faith on adharma. Stand for what is right or you'll fall for what is wrong. Because you have come out of poison, it doesn't permit you to spread poison. हमने सीखा नो व्हेन टू लव द वर्ल्ड एंड व्हेन टू लीव द वर्ल्ड. Maturity comes with age, but for some people, age comes alone. When the next generation enters Grastashram, the previous generation should enter into Vanprastha. Be there for them, act like mentor, like a coach, not a player. It's their battle. Remember that. Let them fight. Never decide for them, just navigate. अब वानप्रस्थ आश्रम में जाएं तो ज्ञान और भक्ति करें, पिलग्रिमेज विजिट करें, साधु संतों से मिलें, शास्त्र पढ़ें, न्यूनतम जीवन जिए, मेडिटेट करें, प्रोपोर्शनेट खाना खाएं, फ्रूट्स पे ज्यादा निर्भर रहें और एब्सोल्यूट के नीचे कुछ सर्च ना करें. सीक एब्सोल्यूट, रेस्ट विल फॉलो. एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ पर्पस, एवरी इंसिडेंट इज बट अ पजल इन द स्टोरी. आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच.